सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा वाफिला। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले खबर गोरखपुर से है। आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगा करके लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। सीएम योगी जब भी गोरखपुर दौरे पर जाते हैं जनता दरबार वो जरूर लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सुबह सुबह मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। लोग लिखित शिकायत लेकर पहुंचे थे और जब खुद सूबे के मुखिया शिकायत सुनने के लिए पहुंचते हैं तो लोगों की उम्मीद भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भारी भीड़ आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं शिकायत लेकर पहुंची हैं। लिखित शिकायत मुख्यमंत्री लेते हैं और इसके बाद वो अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन ही सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक को सदन में पेश कर सकती है। अगर आज बिल सदन में लाया जाता है तो इसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा में पेश करेंगे। सत्र के पहले दिन लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को सोमवार को ही राज्यसभा में यानी कि आज ही राज्यसभा में भी पेश किए जाने की उम्मीद है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा से पारित होने के बाद इस विधेयक को संसद के उच्च सदन में पेश किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्र सरकार की ओर से लाए गए उन 3 कृषि कानूनों की वापसी है जिसके विरोध में देश भर के किसान लगभग 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। पीएम की सिफारिश पर कृषि मंत्रालय ने इस रिपील बिल को तैयार किया है। जिन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाना है उनमें पहला कौन है वो भी आपको बताते हैं। पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। आज इन्हीं को लेकर तस्वीर साफ होनी है। पहले लोकसभा में और उसके बाद फिर राज्यसभा में इस बिल को रखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्या होने वाला है। और इसी खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से और दिल्ली से बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। दोनों से अपडेट लेते हैं। शक्ति सिंह सबसे पहले तो आपका रुख करेंगे क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं जिसकी तस्वीरें हम आपके जरिए दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। आज वहां पर क्या तस्वीर क्या बातें सुनने को मिल रही है जब इस कानून को सदन में भी रखा जाएगा? जी बिल्कुल, आज जो बिल है वो निरस्त हो जाएगा। और बात करने के लिए बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जादौन हमारे साथ हैं। बात करते हैं राजवीर जी, जिस लड़ाई को आप लड़ने आए थे वो लड़ाई आपने जीत ली है और जिस कागज़ की बात आप कर रहे थे वो कागज़ भी अब आपके हाथ में आ जाएगा, बिल निरस्त हो जाएगा। अब क्या स्टैंड है आप लोगों का, आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? जी बिल्कुल, जो लड़ाई हम लेकर के आए थे उसमें 50% उपलब्धि आज हमको मिल जाएगी। कृषि बिल वाला जो वादा किया सरकार ने, देखते आज सदन में क्या होता है। हो सकता है वो काम हो जाए, लेकिन ये 50% उपलब्धि होगी, आधी होगी, क्योंकि एमएसपी पे कानून बनाना भी हमारा इसी के साथ का हमारा डिमांड थी। 2 मुद्दे हमारे शुरुआत से थे, एमएसपी पे कानून और कृषि बिल वापिस। तो इसके 50% उपलब्धि है पूरी। राजवीर जी, जब आप लोग यहाँ आए थे, हम पहले दिन से यहाँ पर हैं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये आपका नारा था। वो बिल वापसी हो गया लेकिन घर वापसी अभी नहीं हुई। और जो कानून है उन पर बात भी होगी। सरकार ऐसा नहीं है कि आगे भी किसानों के लिए चर्चा करती रहती है। तो क्या बॉर्डर्स आप लोग घर चले जाएं और अपने खेत में जाकर काम करें, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में और बातें होती रहें, मुद्दे होते रहें, सरकार सोचे? तो अभी बॉर्डर जो खाली नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि हम बॉर्डर खाली कर दें। जैसे आपने कहा कि जब आप आए थे तो बिल वापसी नहीं तो घर वापसी, कैमरा घुमा सके, हम तो लिख करके रख दिया काले कानून वापस लो, एमएसपी कानून बनाओ, लिख दिया इसलिए ताकि मिटे नहीं। और ये पक्का है कि हम लोग नहीं चाहते
कि आंदोलन ज़्यादा चले, लेकिन ये सरकार को करना पड़ेगा। ये गेंद सरकार के पाले में है। एमएसपी पे कानून सरकार को बनाना पड़ेगा डे वन से। पहले सरकार कहती थी एमएसपी पे बात कर लो, कानूनों की बात बाद में करेंगे। सरकार का तो नज़रिया पलटता रहा। आज फिर वही बात आ गई। एमएसपी पे कानून बनाने वाली प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी, हमारे किसान साथियों पे मुकदमे लिखे गए हैं, वो मुकदमे वापस नहीं होंगे। शहीद किसान हमारे जो 750 से ऊपर, उनको सम्मान नहीं मिलेगा। कैसे वापस चले जाएं? इसी आंदोलन के दौरान जो डेवलपमेंट हुए, भाई हम मुकदमे साथ लेके आए नहीं थे। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है, संसद में ये बिल वापसी हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ठीक है शक्ति, उससे ठीक है, बिल की लड़ाई तो आपने लड़ ली, जीत भी गए। लेकिन जीतने के बाद वॉच की स्थिति में दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, किसान भी हैं और सरकार भी। इसी पर दिल्ली से बलराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, आज का दिन कितना अहम है कृषि कानूनों को लेकर भी, और साथ ही अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर विपक्ष भी दिखाई देगा। विपक्ष की भी अपनी रणनीति है, अपनी तैयारी है सदन के लिए। बिल्कुल, देखिए कृषि कानून की वापसी को लेकर के आज अहम दिन है, क्योंकि सभी किसानों की निगाहें सदन पे हैं कि आज सरकार किस तरीके से इस कृषि कानून को वापस लेने के लिए फ्लोर पर बात करती है और जो विधेयक है वो लाती है या नहीं लाती है। क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, उसको लेकर के इसी शीतकालीन सत्र के अंदर विधेयक लाया जाएगा। लेकिन सबको उम्मीद है कि आज ही वो विधेयक फ्लोर पे पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी, और उम्मीद है कि आज ही लोकसभा के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में भी रखा जाएगा। तो यानी कुल मिला के जो कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया है सरकार की तरफ से, वो आज शुरू हो जाएगी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से कल सर्वदलीय बैठक के दौरान चर्चा में कहा था कि महंगाई पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए जो विधेयक ला रही है उसकी सराहना की जाती है, लेकिन एमएसपी पे गारंटी कानून के लिए आज सदन में सरकार घोषणा करे। इसके अलावा और कई बिल हैं जिस पर चर्चा करना है सरकार को। तो ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर के आज विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि 3 कृषि कानून जिस तरीके से सरकार वापस ले रही है उससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष के हाथ में मुद्दा था वो जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एमएसपी अब बड़ा मुद्दा है विपक्ष के हाथ में, महंगाई बड़ा मुद्दा है विपक्ष के हाथ में, और यही वजह है कि आज इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि सदन में हंगामा भी हो। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश होगी कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए जो विधेयक है वो पेश किया जाए, और साथ ही जो सदन है वो शांतिपूर्ण ढंग से चले, क्योंकि सरकार को इस शीतकालीन सत्र में लगभग 20 से ज्यादा बिल पास करने हैं। और सबसे अहम बात यह है कि किसानों को सरकार से उम्मीदें हैं, ऐसे हैं किसानों से उम्मीदें हैं कि रिपील बिल को वहां पर रखा जाएगा। उसके बाद फिर किसान भी अपनी हठधर्मिता को छोड़ेंगे और वापस लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शक्ति और बलराम, पूरी जानकारी के लिए। और कृषि कानून वापस लाने के लिए लोकसभा में आज विधेयक लाया जाएगा, और आज की लोकसभा की प्रक्रिया और घर वापसी को लेकर राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, उसे लेकर हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने उनसे बात की है। आप भी सुनिए। किसान आंदोलन को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी किसान बैठे हुए हैं। जिस बिल को लेकर किसान गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे थे, सिंगू बॉर्डर पे पहुंचे थे, टीकरी बॉर्डर पे पहुंचे थे, आज वो बिल रिपील हो जाएगा संसद में। बात करते हैं राकेश टिकैत से। राकेश जी, आज वो बिल रिपील हो जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। नहीं, हो ही जाएगा, संभावना ना करो, हो जाएगा वो। अब ये बताइए कि आगे का स्टैंड क्या है? बिल तो निरस्त हो जाएगा? हाँ, बिल निरस्त हो जाएगा। आगे का एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, मुकदमों का बड़ा सवाल है, जो और ये बिल लेकर आना चाह रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, वो भी बड़ा सवाल है, हाउस में रखे हुए हैं। राकेश जी, आंदोलन खत्म आखिर कैसे होगा? जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बिल तो वापसी, लेकिन घर वापसी कब? आज और भी सवाल बहुत है, उसका भी जवाब चाहिएगा। हाँ, उसका जवाब सरकार ही देगी। अच्छा, सरकार देगी। कब तक बात होगी सरकार से? और क्या कोई बातचीत आपकी चल रही है, या कुछ लग रहा है आपको कि हाँ सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है? हम 4 तारीख तक बताएंगे। 4 तारीख में फिर एक मीटिंग है एसकेएम की है, तो जब बताएंगे। जी, 26 जनवरी की बात एक बार फिर कही गई है, तो क्या ये है कि 26 जनवरी से पहले ये मामला निमट जाना चाहिए? 26 जनवरी ही क्यों?
26 जनवरी ही क्यों चुन रहे हैं आप? पिछली बार भी जब 26 जनवरी को हमने देखा था, ट्रैक्टर मार्च निकला था। सबने देखा, धोखा भी देखा 26 तारीख में, धोखा हमने सबने देखा। किसका धोखा? सरकार का धोखा, जालसाजी वो भी देखी, सब देखी। 26 जनवरी के नाम से एक बार फिर डराना चाह रहे हैं क्या सरकार? अरे सरकार डराने वाली है सरकार। अरे तो बात मान ली आपकी। अब बीमारियों का तो कोई इलाज है नहीं। अगर एक जमात इकट्ठी होगी और वह एक ही सवाल पूछ जाएगी तो इसका मतलब भर्ती अभियान चल रहा है एक गैंग का। इस क्वेश्चन से अलग भी तो कोई क्वेश्चन होगा यार। एक ही क्वेश्चन है और उसे ही हेरा फेरी करके उसे 17 बार पूछो। अरे 3 काले कानून से अलग आप पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। अच्छा राकेश जी, जनता की तरफ से पूछ लेते हैं। जनता बहुत परेशान है सड़कों को लेकर कि सड़कें कब खाली होंगी। सड़कें भी भारत सरकार बताओगी कब खाली होगी। हाँ, राकेश टिकैत बताएंगे, यहाँ तो राकेश टिकैत कहेंगे तो सड़कें खाली हो जाएंगी। ना ना, भारत सरकार बताएगी। तो देखिए, ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि बिल तो रिपील हो जाएगा, लेकिन अभी हम यहीं पर हैं, अभी हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि एमएसपी पर कानून अभी नहीं बना है। गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कल होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक करने वाले गैंग के 29 मेंबर्स को प्रदेश के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सभी आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। और आपको बता दें कि यूपी में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही लोगों के व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था और इसके बाद प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी थी और इस मामले में केस भी दर्ज कराया था। अब इसी पर सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। इस पर अभी क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, विवेक त्रिपाठी मेरे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अब विवेक, इस पूरी प्रक्रिया में 29 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। सीएम ने साफ तौर से ये कह दिया है सभी पर रासुका लगाया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? देखिए, जिन 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे सबसे पूछताछ हुई है और पुलिस के अलावा एसटीएफ और अन्य जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल है। जॉइंट इंटरोगेशन हुआ है और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। पता चला है कि बिहार से तार जुड़े हैं और बिहार के कई बड़े जो मास्टरमाइंड हैं उन्होंने इस पूरे जो पेपर लीक कांड को उसकी रूपरेखा तैयार की थी और सॉल्वर बुलाए थे। प्रत्येक सॉल्वर को 25 से 40,000 50,000 रुपए तक दिए जाते थे और जो एक पर्चा बिका है वो 3.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक अभ्यर्थियों को बेचा गया है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी भी सामने आए हैं एसटीएफ के, उन्होंने अपने बयान भी दर्ज कराए हैं और ये प्रक्रिया आज भी जारी रहेगी। चूँकि इसमें जो सचिवालय के कुछ लोग सामने आ रहे हैं, जो संविदा के कर्मचारी हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, शिक्षा विभाग के लोग सामने आ रहे हैं, जो ट्रेजरी है जहां पर पेपर रखा गया था, जहां पर निगरानी करने की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी गई थी, वहां के लोग भी ट्रेजरी के कर्मचारी और निजी कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी उन पर भी जांच हो रही है, वो भी एसटीएफ के राडार पर हैं। हो सकता है कि जल्द इस मामले में और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हो, चूँकि एक निजी कंपनी को बेसिक शिक्षा विभाग जिम्मेदारी देता है कि पर्चे आएंगे और कहाँ पब्लिश होंगे, कैसे पब्लिश होंगे, उनकी जो रख रखाव है वो कैसे होगा, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, निगरानी कैसे होगी, ये सब काम एक निजी कंपनी करती है। सुबह सेंटर पे पर्चा पहुँचाने का काम भी वही करती है और वहाँ पर अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में पर्चा खोला जाता है। ये निजी कंपनी रडार पर है शुरुआत से ही। जब ये पर्चा आउट हुआ था शनिवार रात, जब इसकी सूचना मिली थी, मेरठ के शामली से बताया गया था कि एक अभ्यर्थी को कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और कहा कि उसके पास टीईटी परीक्षा का जो पेपर है वो सॉल्व पेपर है, यानी आंसर की के साथ है। जब उसने पुलिस से संपर्क किया तब धीरे धीरे इस बात की जानकारी अधिकारियों को हुई कि पेपर लीक हो चुका है और फिर रविवार जब एग्जाम चल ही रहा था उसके कुछ देर बाद जब पुष्टि हो गई, जब वो पर्चे मिलाए गए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए, साबित हो गया कि ये वही पर्चा है जो पेपर आया है, जो पेपर बांटा गया है। उसके बाद ये परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और 1 महीने बाद ये फिर से होगी। लेकिन जो इंटरोगेशन है उसमें बहुत सारी नई जानकारियाँ सामने आ रही हैं, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। कई नाम ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग के हैं, कई नाम जो हैं ट्रेजरी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सचिवालय से भी तार जुड़ रहे हैं। चूँकि लखनऊ में एक कौशलेंद्र राय पकड़ा गया है,
वो सचिवालय के संविदा कर्मियों का सहयोगी है, बिल्कुल। और देखिए अक्सर वहाँ आता जाता है, उनसे पूरे मिलता जुलता नेटवर्क को है और तमाम दस्तावेज उसके पास मिले हैं। साथ ही साथ अंदर खाने जिन लोगों की मिली भगत की सुबुगाहट है या संकेत जो दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद एक बार फिर से दुनिया भर के देशों की सरकारों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस मुश्किल ने अब भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है। हालातों को समझते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना के इस नए वेरिएंट को देश में घुसने से रोकने के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी कर दी है। इसमें विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 1 दिसंबर से नई गाइडलाइन जारी की जाएगी और 12 देशों की लिस्ट जारी की गई है जहां से वापस लौटने वाले यात्रियों पर खास निगाहें भी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एसओपी के मुताबिक अब प्लेन के जरिए विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यात्रा से 14 दिनों पहले तक वो कहां गए, इस बात की भी पूरी जानकारी यात्री को अपने आवेदन में लिखना ही होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेश, क्योंकि अब नए वेरिएंट आने के बाद स्वास्थ्य महकमे की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, किस तरीके से अब आगे गतिविधियां दिखाई दे रही हैं स्वास्थ्य महकमे की तरफ से? देखिए, अगर बात करें तो इस नए वायरस के जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, इसको लेके स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप है और एक चिंता की स्थिति भी है, क्योंकि नई तरह का वायरस है। अभी तो ये भी सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन इस पर कितनी कारगर होगी। हालांकि वैक्सीनेशन को और बढ़ावा देने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, लोगों से अपील की गई है जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। बहरहाल अगर बात करते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सेंसिटिव कोई जगह ऐसे में है तो वो है एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट के माध्यम से विदेशों से यात्रियों का आना होता है और इसको ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की जा रही है कि डीएम ने इसको लेकर बैठक भी की, डीएम अभिषेक प्रकाश ने, और ये निर्देश दे दिए हैं, जो व्यवस्था आते लागू रहेगी कि एयरपोर्ट पर जो भी विदेश से यात्री आते हैं, जो भी फ्लाइट्स आती है, उनकी सघन चेकिंग की जाए, पूरी स्क्रीनिंग की जाए। इसमें देखिए 2 कैटेगरी हैं। एक वो कैटेगरी जो उन देशों से आती है जहां पर इस वायरस के नए वेरिएंट का प्रकोप शुरू हो चुका है। जैसे बात करें साउथ अफ्रीका, बात करें तो न्यूयॉर्क, कई और ऐसे देश है, तमाम देश। लेकिन उन देशों से सीधी फ्लाइट यहाँ नहीं आती है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि जो खाड़ी देशों की यहाँ पर फ्लाइट्स आती है, दुबई, ओमान, इन सब जगह की, तो कई लोग वाया इन फ्लाइट्स के लखनऊ तक पहुँचते हैं या वाया दिल्ली यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस वजह से इन लोगों पर निगरानी जो रखी जाएगी वो इस बात को ध्यान में रखकर रखी जाएगी कि अगर कोई दुबई से आ रहा है तो ऐसा ना हो कि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो 1 महीने में, जो वो अफ्रीका से या ऐसी किसी देश से आया हो जहाँ पर इस वायरस का प्रकोप है। तो इसके लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी मदद ली जा रही है, एयरलाइंस को निर्देश दिए गए। दूसरी चीज़, स्क्रीनिंग के अलावा जो भी विदेश से यात्री आएंगे उनकी जाँच होगी एयरपोर्ट पर, या उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा जिनमें भी लक्षण दिखेंगे। दूसरी चीज़, जो इन देशों से आएंगे उनको कम से कम 10 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। यहाँ पर आते ही उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव आता है तब भी उनको होम क्वारंटीन में रहना होगा। 8वें दिन उनका फिर से एक बार। शैलेश, देखिए जितना स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है या स्वास्थ्य महकमा की टेंशन तो बढ़ी हुई है, लेकिन लोगों को भी बहुत जागरूक रहने की जरूरत है इस खबर के बाद। आप बने रहिएगा शैलेश हमारे साथ, क्योंकि एक छोटी सी भी लापरवाही बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। सभी को फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना होगा। सरकार ने भी तैयारी अपनी पूरी कर ली है, चुनौती बहुत बड़ी सामने खड़ी है। बढ़ते हैं, खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। थोड़ी देर में कुशीनगर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुशीनगर में सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने वाले हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे का वक्त है। सीएम योगी लखनऊ चिड़ियाघर जाएंगे। चिड़ियाघर में सीएम शताब्दी समारोह में शताब्दी स्तंभ का अनावरण करने वाले हैं। आज का दिन बेहद अहम है। और शाम 6 बजे सीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 6:30 बजे सीएम सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास को लेकर बैठक करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शैलेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। शैलेश, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और यहां पर कई कार्यक्रम भी उनके होने वाले, तो विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें आज के मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की, तो सुबह से लेकर और देर रात तक उनके कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो जनता दरबार का कार्यक्रम गोरखपुर में चल रहा है और जब भी वो देखिए गोरखपुर जाते हैं
तो वहां पर जनता दरबार लगाते, वहां की जनता की जो फरियाद है, उनकी जो समस्या है उनको सुनते हैं और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी होता है। फिलहाल कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कुशीनगर के लिए रवाना होंगे और कुशीनगर में जो सामूहिक विवाह का आयोजन है उसमें कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, इन 4 जनपदों के 2503 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। देखिए, इससे पहले अगर हम देखें तो हाल ही में अयोध्या में इस तरह का एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था और उसमें इतने अधिक जोड़ों की, 3000 से ऊपर जोड़ों की एक साथ शादी हुई थी, जितना इससे पहले कभी नहीं कराया गया था एक साथ। तो आज 2503 जोड़ों की एक बार फिर से शादी जो है सामूहिक विवाह, उसके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहां से मुख्यमंत्री दोपहर में लखनऊ पहुंचेंगे और दोपहर में अगर बात करें तो लखनऊ चिड़ियाघर जो है, नवाब वाजिद अली शाह जो प्राणी उद्यान है, उसका शताब्दी वर्ष का जो कार्यक्रम है वहां पर आज मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां का जो एक स्तंभ है शताब्दी वर्ष का, जो वहां उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जो वहां की एक पत्रिका है और डाक टिकट 100 वर्ष पर, उसका वहां पर विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री। वहां से रखिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।